जय जय राम साधा नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए प्रभु कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से भी मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज बहुत सुंदर दिन रहा, पर खूब खूब सुपर हेक्टिक। और अभी भी समय पर नहीं आ पाई। ऐसी लगी आँख, पता ही नहीं चला सुबह से जागे भी अभी। पर बहुत अच्छा रहा, बहुत सुंदर रहा और बहुत ही प्यारा रहा। कई बार लगता है स्वप्न सा लगता है, और स्वप्न सा लगता है सारा स्वप्न सा लगता है। कई बार लगता है पता नहीं, लगता नहीं कि सब हो रहा है, सब सच। बहुत कृपा है, बहुत दया है बहुत दया है। बहुत सुपर डुपर हेक्टिक रहा। हेक्टिक इन द सेंस कि नॉन स्टॉप। आज हम यहाँ पर भी श्री रामायण जी का पाठ रखा हुआ है। एक जगह पर ऑनलाइन की व्यवस्था है। सो उसमें भी भाग लिया। बहुत बहुत आनंद आ रहा है। महाराज बड़ी अद्भुत कृपा कर रहे हैं, बहुत अद्भुत कृपा। अखंड जाप बहुत ही सुंदर रहा, बहुत बहुत सुंदर। जिन जिन साधकों ने भाग लिया, बहुत सुंदर उसकी और हर महीने होने की हर महीने हो ऐसा का कठिन होता है सबके लिए। कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी सेलिब्रेशन लगता है और बहुत ज़बरदस्त लगता है। सो बहुत आनंद लिया सबने, बहुत ज़बरदस्त, बहुत आनंद आया भी सबको, बहुत सुंदर आया आनंद। सब तो मिले नहीं, पर बहुत आनंद आया कृपा से बहुत। चलिए चलते हैं हम आगे। और कथा प्रकाश जी, कथा प्रकाश जी सब जगह सत्संग खुल रहे हैं, बहुत अच्छा है। सब जगह खुल गए हैं कोविड के बहुत उसके बाद। और बच्चों के स्कूल भी अब खुल गए हैं। हम लोग तो बच्चों के साथ, बच्चे बता रहे थे कि हमारे स्कूल खुल गए हैं और हमारा समय अब जाने का होगा। और तो उनका अच्छा वो पता लग गया, बच्चे नई नई क्लासेस में हो गए उनका पता ही नहीं चलता, बस लगे रहते हैं। तो बहुत 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 सुंदर, बहुत बहुत सुंदर कार्य करते हैं बच्चे, बहुत सुंदर किया भी। और बड़ी दया रही प्रभु की, बहुत दया है प्रभु की, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। सो आइए हम चलते हैं पेज 589 पर। 589 दूसरा प्रसंग। दिल्ली की शाही सेना का एक सेनापति गंगा महानदी को पार करके उसके तट पर खड़ा होकर गंगा के हरित भरित वनों को निहार रहा था कि अचानक उसकी दृष्टि समीप ही स्नान करते हुए एक ब्राह्मण पर जा पड़ी। जब वह ब्राह्मण स्नान कर चुका तो सेनापति ने उसको पास बुलवा कर पूछा, ब्राह्मण, तू नहाते समय मुंह से क्या बोल रहा था? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं उस समय श्री राम नाम का पावन पाठ कर रहा था। सेनापति ने कहा, ब्राह्मण, तेरे धर्म में वह बढ़ाई नहीं है जो शाही धर्म में पाई जाती है। यदि तू मुक्ति चाहता है तो शाही मत को मान ले, व्यर्थ में राम नाम ना रटा कर। ब्राह्मण ने कहा, भद्र, मेरा धर्म तो सत्य है, प्रभु का प्रेम है, पर का हित करना है,
और अपने आत्मा को जानना तथा समझना है। मैं अपने आत्मा को उत्पत्ति और नाश रहित चैतन्य स्वरूप मानता हूँ। मुझको अपने आप को नहीं, नास्ति से बना हुआ मानने में कोई युक्ति, कोई भी सच्चाई और कोई भी भलाई नहीं दिखती। जिसका कारण ही नहीं है, नास्ति है, वह कुछ भी नहीं हो सकता। मैं अपनी तरह काल अमर सत्ता को बनी हुई वस्तु कैसे मानूं? मैं अपने ऊपर नास्ति को, भाव को और कारण कार्यवाद को क्यों बिठा लूं? मैं अपने अनंत जीवन का, अपने अनंत अस्तित्व का एक किनारा टूटा हुआ कैसे युक्ति से समझ जाऊं? भद्र, मेरा राम तो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, प्रिय स्वरूप परमेश्वर है। वे सब में सम है। वह परम पुरुष, परम पद और परम धाम है। मैं उस ब्रह्म को आकाश से के एक भाग में रहने वाला एक मत और दूसरे मनुष्य का पक्षपाती और दुष्ट देव को दमन करने में असमर्थ क्यों जानूं? मुझे तो शाही मत का ईश्वर पुराणों में वर्णित इंद्र के किसी प्रकार श्रेष्ठ नहीं जान पड़ता। मुझको उसके मानने में कोई बड़ाई नहीं दिखती। भद्र, मेरी निश्चय ही मुक्ति तो आत्मा के शुद्ध स्वरूप का प्रकट करना है। अपने स्वरूप में स्थिति है, परमानंद की प्राप्ति है। प्रिय स्वरूप परमेश्वर में लयता की उपलब्धि है और प्रकृति के सारे विकारों से मुक्त हो जाना है। मैं ऐसे मुक्ति से विमुख होकर स्वर्ग की खान पान को, नाना पदार्थों के भोग को, अप्सराओं के संयोग रूप रोग को मुक्ति क्यों कर मान लूं? मुझको तो भोग से योग की मुक्ति इस मानव लोक की कल्पना के समान ही जान पड़ती है। प्यारे, राम के प्रेम में तथा राम की भक्ति में मन को रमाने से जो शांति, जो सुख, जो संतोष मनुष्य को प्राप्त होता है, वह मतमाद के मोह में कदापि नहीं मिलता। भगवत भक्ति के पवित्र प्रेम पथ पर एक बार पद आरोपित करने के पश्चात फिर पतन का और पाप ताप का भय नहीं रहता। ऐसे उत्तम धर्म को धारण करके मैं मतवाद के मोह माया को अति तुच्छ मानता हूँ। उस ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर वह सेनापति अवाक हो गया। महाराज बोलते हैं कि संगति से, सत्संगति से निर्भयता आ जाती है। सत्संगति से हम बुराइयों का, दुर्गुणों का विरोध करने लग जाते हैं। सत्संगति से हमें हमें हिम्मत आती है कि हम ना केवल विरोध कर सकें, बोल सकें, बल्कि सत्य के पथ पर चल सकें। या बहुत सुंदर है। सुने कहूँ न जोशी, श्याम मिलन कब होगी।
सुन कहूँ न जोशी शाम मिलन कब होगी। सुन कहूँ न जोशी शाम मिलन कब होगी। शाम मिलन कब होगी हो जी रे, शाम मिलन कब होगी। सुन कहूँ न जोशी शाम मिलन कब होगी। कब हो शाम मिलन कब होगी। सुन कहूँ न जोशी शाम मिलन कब होगी। आओ जोशी मारे अंगना, आओ 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 जोशी मारे अंगना। को बताते सारी होरी रे, शाम मिलन कब होगी रे, शाम मिलन कब होगी। सुन कहूँ न जोशी शाम मिलन कब होगी। 5 पकवान जोशी भोग बनाया रे, 5 पकवान जोशी भोग बनाया रे। नाम जपाऊं तारा गोती रे, शाम मिलन कब होगी। कब हो शाम मिलन कब होगी। सुन कहूँ न जोशी शाम मिलन कब होगी। 5 मुहद्दी खाना दिखाया रे, 5 मुहद्दी खाना दिखाया रे। रत्न जड़ाऊं थारी पोती रे, शाम मिलन कब होगी। कब हो शाम मिलन कब होगी। सुन कहूँ न जोशी शाम मिलन कब होगी। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरि के चरण कब होश रे, शाम मिलन कब होगी। कब हो शाम मिलन कब होगी। सुन कहूँ न जोशी शाम मिलन कब होगी। प्रश्न आया कि अपना सब कुछ प्रभु के श्री चरणों में अर्पण कर दिया, शरणागत हो गए, क्या करे कि प्रभु अपना लें। कैसे पता लगे कि प्रभु ने अपना लिया है।
कैसे उत्तर दिया जाए इस प्रश्न का? शरणागत होना, प्रभु की इच्छा स्वीकार करना, यही इतना जबरदस्त सब कुछ कर देती है कि प्रभु पता नहीं, हमें तो सिर्फ यही देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। प्रभु कब अपनाते हैं, क्या करते हैं। प्रभु तो बड़े बड़े भक्त वत्सल है, शरणागत वत्सल है। महाराज ने बड़े क्लियरली कहा कि हाँ, उन्होंने बोला, कंडीशन दी कि जिसको प्रभु अपनाते हैं। और आई गेस जो संपूर्ण रूप से शरणागत हो जाता है, उसे शरणागत भी तो प्रभु ही करते हैं। खुद कौन हो सकता है शरणागत, है ना? इतना प्रेम प्रभु से कि उनकी हर बात में ही आनंद आने लगे, उनकी हर चीज में। तो ये मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि विभीषण जी ने इंतजार कर रहे थे कि प्रभु मुझे स्वीकारे। प्रभु इंतजार करना पड़ता है कि प्रभु स्वीकारे। महाराज ने कहा कि वे अपने सारे 5 ज्ञानेंद्रियों को, सब कुछ के त्याग करके प्रभु के श्री चरणों में अब आए हैं और अब इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु अपनाए, प्रभु अपनाए। और कि प्रभु कब अपनाए, आई थिंक हमें बस इंतजार ही करना है। वो कब करते हैं, क्या करते हैं, हमें कोई नहीं पता। और विशेषकर शरणागति में तो बिल्कुल नहीं, इसका कोई वो नहीं है। शरणागति तो भक्ति की पराकाष्ठा है और बहुत बहुत ऊंची चीज है। शरणागत होते ही, शरणागत में तो कोई मांग नहीं रह जाती, इंतजार ही होता है कब प्रभु दया कर दें, कब अपना लें। हमें तो बस करना ही होता है, ये नहीं प्रभु को कह सकते। पर हाँ, संतों ने कहा है कि वे तो स्वयं आ जाते हैं, वे तो स्वयं सब कुछ करते हैं। मुझे नहीं लगता प्रभु देरी लगाते होंगे, मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ, यू नो। और इवन तो महाराज ने कहा कि इंतजार करना पड़ता है, सब कुछ तो वही कर रहे होते हैं। और सच मानिए, अगर आपके गुरु ने आपको अपना लिया, प्रभु ने अपना लिया, अगर आपके गुरु ने आपको अपना लिया, गुरु का अपनाना, परमेश्वर का अपनाना एक ही है। जहां रखते जाए, जहां रहते जाए, बहुत बहुत आई गेस खुद का ही देखना होता है। प्रभु कब क्या करते हैं ये नहीं, खुद का ही देखना है कि खुद हम कितना, किस लेवल तक अपने आप को शरणागत करते जा रहे हैं। यही मेन है, यही मेन है बस। फिर अगर सब कुछ कर रहे हैं, अगर सब कुछ कर रहे हैं तो 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 उन्होंने अपना ही लिया होगा। हम तो, महाराज ने तो हमें ऐसे सिखा रहे हैं
जब हम जप योग कर रहे हैं, जब ध्यान योग कर रहे हैं, हम तो ऑलरेडी मान ही रहे हैं, हम तो ऑलरेडी मान ही रहे हैं कि मैं प्रभु का। तो जप योग में और महाराज जिस तरह से हमें बताते हैं कि मैं कृपा का पात्र बनता जा रहा हूँ या बनती जा रही हूँ, हम मान ही रहे हैं कि प्रभु के हैं, तो मान ही रहे हैं। जब मान ही रहे हैं कि हम प्रभु के हैं, तो तो उनके अपनाने का तो बहुत अलग आ जाता है। हम तो मान ही रहे हैं कि हम प्रभु के हैं, हम तो मान ही रहे हैं, हम तो मान ही रहे हैं कि उन्होंने अपना लिया हुआ है, हम तो इसी तरह चल रहे हैं, हम तो मान ही रहे। प्रभु का नाम लेना, प्रभु की याद आना, ये अपनाना नहीं उनका, तो और क्या है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। अनंत सत्संग देना, अपने अपने में बिठाए रखना, जो भी संसार में हो रहा है होता जाए, अपना अपना चलाते जाना, इससे बड़ी बात क्या होगी। पता नहीं पता नहीं, बहुत भारी कृपा है ये तो, कितना आनंद देना, सत्संग, उनकी चर्चाएं चलनी। सो आई गेस यही होगा अपनाना आगे पता नहीं क्या होगा, बट या यही होगा अपनाना, शरणागति अपना लेते हैं, सारा कुछ, सारा देखभाल करते हैं। महाराज कहते हैं चिंता मुक्त हो जाते हैं, ये आ गया। महाराज कहते हैं जो शरणागत हो जाता है, राइट, हमारी बात है, जो शरणागत हो गया वो चिंता मुक्त हो गया। अपने परिवारजनों की चिंता, इसकी चिंता, उसकी चिंता, मुक्त हो गया। मैं तेरा सबका देखूंगा। हम मानते हैं, हम जब योग जिस तरह का विश्वास हमें महाराज सिखा रहे हैं, हम वो मानते हैं कि परमेश्वर मेरे अंग संग है, परमेश्वर का जो नाम है वो सबका कल्याण करेगा। प्रारब्ध कैसे भी भारी हो, बट परमेश्वर, यकीन है कि मैं परमेश्वर का हो गया। मैंने ही अपने आप को देना है, बस मैंने ही अपने आप को देना है और मानना है कि मैंने तो दे दिया, और मेरे परमेश्वर देखेंगे सब कुछ। ये विश्वास होता है कि नहीं, ये विश्वास बहुत सुंदर विश्वास होता है कि उन्होंने मुझे अपना लिया, मेरा तो उनके बगैर कोई नहीं है, मेरे तो वही हैं, और मेरी वो पग पग पर सहायता करते हैं, मेरी पग पग पर रक्षा करते हैं, मेरे पग पग पर योजनाएं बनाते हैं मेरे लिए, मैं कहाँ बैठूं, किस समय कहाँ हूँ, किस समय क्या करूं, सब सारी योजनाएं वही बनाते हैं सब। सो या बहुत बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। फिर प्रश्न आया कि मैं सदा अपने जीवन में, मैंने कभी गलत भी हो रहा होता है, मैंने कभी कभी मुख नहीं खोला, मैंने कभी विरोध नहीं किया, जबकि ऑब्वियसली अंदर चलता जाता होगा। तो उसी तरह से क्या हो गया कि जो मेरा पुत्र, वो परिवार में भी सबसे छोटा, तो उसने भी ऐसा ही बना कि किसी के आगे मुख नहीं खोलना। और फिर पर अब वो बड़ा हो गया है, कमाने बहुत ज़्यादा लगा, मतलब कमाने की आयु में है, तो जॉइंट फैमिली बिजनेस में है। और जब उसके बाकी जो हमारे रिश्तेदार हैं, ताया जी वगैरह, वो उसे स्पेस नहीं देते हैं और फिर गलत करते हैं, जब वो
कई बार बोलता है, बोलने के बाद गिल्ट में आ जाता है, बोलने के बाद गिल्ट में आ जाता है, और उसको सदा सपोर्ट चाहिए होती है, सपोर्ट चाहिए होगी, या अप्रिशिएट कोई करे, जिसके कारण फिर ये जब चीज़ें नहीं मिलती तो वो डिप्रेशन में भी जाता है। तो तो कहते मैं अब बोलती हूँ तो बोला कर उसे, तो बोला कर। गिल्ट में इसलिए जाता है क्योंकि ऑब्वियसली मम्मी रोकती थी कि मत बोला कर, मत बोला कर, बड़े हैं ऐसे, उनको भी अपना भय होता, वे भी ऐसे बोलती। तो उन्होंने कहा कि वो क्या करे, कैसे करे, मतलब, और वो करना यही चाहता है काम, जो अपने फैमिली बिजनेस से करना वही चाहता है। उसे है कि उसके पापा को है कि वह खड़ा हो, अपनी पहचान खुद बनाए, जो भी सिचुएशन आती है उससे खुद डील करे, रोने धोने की बजाय या कंप्लेन करने की बजाय। तो उन्हें कहा कि हाँ, जो पापा चाह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, उसे जो भी सिचुएशन आए आगे, उसमें से रास्ता निकालना है, ऐसी सोच बनानी है। पहली बात तो ये मानना कि मैं परमेश्वर का हूं, अंश हूं उनका, इस पोजीशन से मुझे कोई नहीं उठा सकता। ये ऐसी पोजीशन है जो मेरा कोई भी इधर का उधर नहीं कर सकता। ये मेरी पोजीशन फिक्स्ड है, सिंपल बात है, राइट। जब ये वाली मेरी पोजीशन फिक्स्ड है और मैं परमेश्वर का अंश हूं और परमेश्वर सदा मेरे साथ हैं, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कैसे करूँ, बात ये आती है। और हम ट्रेंड नहीं होते इसमें, राइट। हम घबरा जाते हैं और फिर डेफिनेटली हम फिर मेडिकेशन और इस तरह पे जाते हैं। सो अपने आप को मानना, सबसे सबसे पहली चीज मानना कि मेरे जीवन में कुछ नेगेटिव घटक घटित नहीं हो रहा है। जो भी मेरे जीवन में हो रहा है ये मेरी ग्रोथ के लिए हो रहा है। अगर ताऊ जी हैं, कईयों के घरों में मम्मियां हैं, कईयों के घरों में पति हैं, वो जिस चीज के लिए भी इस तरह से ऑपोजिशन आती है, तो वहां पर वहां पे गिव अप की बजाय हमें देखना है कि अच्छा ये द्वार बंद हो रहा है, तो मेरा ऑल्टरनेट द्वार क्या है, मैं क्या करूं कि मेरा ऑल्टरनेट द्वार है हो और मैं वहां से अपनी सोल्यूशन निकाल सकूं। तो जैसी एक बच्ची, उसने गलती कर दी कुछ, अब जो उसकी मम्मी है उसने घर से आना जाना सब बंद कर दिया, बालिक है बच्ची, उसके बावजूद सब कुछ बंद हो गया। माँ कहती है कि अब तुम अपना खर्चा खुद से देखो, मैं नहीं दे सकती। माँ पहले भी नहीं दे सकती थी, माँ के पास नहीं है कुछ भी कि वो दे सके। अब बच्चे अगर कुछ करना चाहते हैं तो माँ पेपर वर्क नहीं देती, सारे सारे जो कागज वगैरह हैं अपने पास रखे हैं, कहती है कि अपना खर्चा खुद से निकालो, पर करने नहीं देती है, कागज नहीं दे रही, नहीं, पर कहती है करो। फिर कहती है कि जो भी पैसे आए मेरे बैंक में जाएं, माँ कहती है। अब उसकी गारंटी नहीं कि बच्चा अगर पैसे लाए और माँ के बैंक में दे तो माँ उसे देगी उसे खर्च करने के लिए, ये गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि माँ कागज नहीं दे रही। जब माँ कागज नहीं दे रही कि बच्चा अपना बैंक अकाउंट खोल सके, तो फिर डेफिनेटली जब कागज नहीं दे रही है तो फिर जरूरी नहीं पैसे भी दे, जब क्योंकि उनको पैसे नहीं है उनके पास, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट है। तो जब बच्चे से कहा कि भाई क्या सोचा, अब सब सारे रास्ते तो बंद हो गए, कहते हाँ सब रास्ते बंद हो गए, तो मैं चुप करके बैठ गई।
तो मैं हंसी, क्या नहीं, सारे रास्ते बंद हुए हैं, इसका मतलब कोई एक द्वार तो खुला है कि नहीं? कोई एक द्वार तो खुला है, और हमने देखना है कि कैसे सारे बंद दरवाजों से भी मैं निकल सकती हूँ। बात तो यह है कि सारे बंद दरवाजों से भी मैं निकल सकती हूँ। इसके लिए अपने गुरु पर निर्भर होना, अपने परमेश्वर पर निर्भर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मनिर्भरता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर पेरेंट्स जैसे भी सोच के कारण प्रारब्ध है हमारे सबके, तो नहीं एग्री कर रहे, या घर के बाकी लोग जैसे रास्ता बंद कर रहे हैं, तो हमने सोचना है कि ये सब कंडीशंस होते हुए भी मैं सफल कैसे हो सकूं, मैं अपना कार्य सिद्ध कैसे कर सकूं, ये देखना है। उसके लिए एक्सप्लोर करना होता है, उसके लिए और जानना होता है ना, बाहर निकल के और जानना होता है कि क्या क्या मेरी ऑप्शंस हो सकती हैं, क्या क्या मैं और कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इस तरह से। और जो अपनी कंफर्ट जोन है वहां से निकलना तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सो इसलिए गिव अप नहीं करना होता, हमेशा ये मानना होता है कि नहीं, अगर ये दरवाजा बंद है इसका मतलब कोई और खुला है, मुझे बस एक्सप्लोर करना है कि वो दरवाजा क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई भी रास्ता बंद नहीं होता। लगता है कि ये रास्ता बंद हो गया है, लगता है कि यहाँ से रास्ता बंद है, पर बहुत सारे दरवाजे खुले होते हैं, हमें बस एक्सप्लोर करना होता है। और ये चीजें आती हैं, ये चीजें स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं से आती हैं, ये चीजें आती हैं राम पर यकीन करके, राम पर भरोसा करके कि नहीं होगा, जरूर जरूर है इसका तोड़। इसका मतलब ये वाली राह बंद है, ये वाली राह तो खुली हो सकती है। मेरा वो एवोकाडो सीड बहुत जबरदस्त, बहुत सुंदर चल रहा है, वो बहुत सुंदर ग्रो कर गया। बहुत ज्यादा सुंदर। और उससे देखो, उसका सीधा रास्ता बंद था ऊपर से, किंतु फिर भी उसने निकलना था और वो साइड से निकला, और इतना सुंदर आज उसके पत्ते आए हुए हैं, 2 3 4 5 6 7 8 हर बार नया। या इतना नया कि गमले में ट्रांसफर हो गया। इसलिए हर चीज से सीखा जा सकता है। और देखिए, जहां ये बहुत इंपॉर्टेंट महाराज ने बताया, जहां हमारी ऑपोजिशन होती है उसे बाधा नहीं समझना। जैसे कि ताऊ जी हैं, ताऊ जी को कहना कि मुझे सिखाओ, उनकी चरण शरण में जाना, उनसे सीखना, राइट, उनका शिष्य बनना। माँ है, माँ ने रास्ते रोके हैं, माँ की हर तरह की सपोर्ट करनी, माँ की जो कार्य वो अच्छे करती हैं डट के सराहना करनी, डट के शरेआम सपोर्ट करनी। अब क्या है ऐसे करने से? हमें जो अपोज कर रहा है हम उसे अपना बना रहे हैं। वाओ, हाँ, हमें जो अपोज कर रहा है हम उसे अपना बना रहे हैं, शरेआम ऐलान करके। ताऊ जी को अगर हमने अपोजिशन समझा, उसके बजाय अगर ताऊ जी को हम अपना समझ लें, ताऊ जी मुझे सिखाओ, मुझे सीखना है आपसे, आपने इतनी देर इतना सक्सेसफुल ये चीज सिखाया है, मुझे सिखाओ, मैं सीखने के लिए रेडी हूं। ऐसे झुक के उनसे सीखना, ऑपोजिट खड़े नहीं होना, तलवार नहीं खड़े करनी, बल्कि उनसे सीखना, उनसे हाथ मिलाना और उनसे सीखना। सेम मम्मा से भी, अगर मम्मा ऑपोजिशन कर रही है, मम्मा हर बात में नो कर रही है, मम्मा की सपोर्ट करनी। मम्मा थक के आती है, ऐसे करती है, अब घर में है, सारा काम उनका कर देना। कोई मम्मा के ऑपोजिट बोलता है, उनके लिए खड़े हो जाना। क्या है कि जो हम ऑपोजिशन कर रहा है,
हम अपने बिहेवियर से, हम अपने 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 गुरु के प्रति श्रद्धा से अपने ऑपोजिशन को अपना बना रहे हैं। यू नेवर नो, वहीं से कोई रास्ता निकल आए। ये महाराज ने अभी दिया, जब मैं वार्तालाप कर रही थी तब ये वाला सोल्यूशन महाराज ने नहीं दिया, तब नहीं दिया था ये अभी दिया है कि अपने ऑपोजिशन को अपना बनाना, उनकी सराहना करके, झूठी प्रशंसा करके नहीं, सच में उनके गुण देखकर, सबके सामने उनके लिए खड़े होकर उनका सराहना करना, राइट। तो यू नेवर नो, काम बन जाए, है ना। अगर महाराज ने दिया है, मुझे लगता है यही होगा सोल्यूशन क्योंकि महाराज ने ये यही दिया है, और पहले नहीं, पहले बाकी चीजें आई, बट ये दिया है सोल्यूशन। तो इसे अपना बनाना, ऑपोजिशन की तारीफ करना बहुत बड़ी बात है। जो आपके रोड़े डाल रहे हैं, जो आपके ऑपोजिट खड़े हैं, उनकी तारीफ करना बहुत बड़ी बात है। ये असाधारण ही कार्य असाधारण लोग ही कर सकते हैं। करके देखिएगा जरूर ये, और जरूर जरूर इसमें से कुछ निकलेगा। जब हम झुकते हैं, जिसने हमारा अपोज किया होता है, जो हमारे अगेंस्ट बोला होता है, जिसने हमारे दुर्गुण सब दिखाए होते हैं, उसको हम उसकी सराहना करें, सच्ची सच्ची, झूठी नहीं, चालाकी वाली नहीं, ट्रू सेंस में उसके साथ खड़े हों, तो क्या परमेश्वर साथ देते हैं क्योंकि हम असाधारण कार्य कर रहे होते हैं। इसलिए करिए, कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सीखिएगा, सीखने वाले बन जाएं, सीखने वाले बन जाएं बहुत इंटरेस्टिंग है। स्वाइए, हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। राम नाम मंगल दाता है। राम नाम से मेरे भीतर मंगल ही मंगल बस रहा है। राम नाम जपने से मेरे अंदर सौभाग्य ही सौभाग्य जाग रहा है। राम सौभाग्यता का प्रतीक है, राम मंगल के प्रतीक है। जितनी देर हो सके हम बैठे रहें, सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।